स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और फाइनली आप सभी को आपके इंडक्शन प्रोग्राम की डेट्स एसआरएम के द्वारा प्रोवाइड कर दी गई होंगी। ये है 2025 से 2026 के बीच का इंडक्शन प्रोग्राम। तो चलिए, आपका कौन सा बैच है, आपको कितने बजे कहाँ जाना है, ऑडी कब जाना है, क्लास कब जाना है और कैसा प्रोग्राम रहेगा, इसके बारे में आपके डाउट्स क्लियर करते हैं। तो मैं हूं अंजुल शुक्ला और चलिए शुरू करते हैं। तो एसआरएम के द्वारा आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड करी गई होगी, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 2 अगस्त में आपका पहला सेशन 1 है और किस बच्चे को ऑडिटोरियम कितने बजे जाना है वो कैसे आपको पता लगेगा। तो आप 2 अगस्त को अगर चेक करेंगे यहाँ पे तो आपको आपकी ब्रांचेस के नाम दिए गए हैं। 11 बजे से 12 बजे के बीच में जो इनॉग्रल फंक्शन दिया हुआ है उसके ब्रांचेस के और बैचेस के नाम दिए गए हैं। और अगर आप सेशन 2 की बात करते हैं जो 2:30 से 3:30 के बीच में है, वहाँ पे आप अपनी ब्रांचेस के नाम चेक कर सकते हैं। तो मैं आपको एज अ एग्जांपल अपनी ब्रांच को लेके बताता हूँ। मेरी ब्रांच है CSE विद AIML। तो अगर आप इसमें ध्यान दे पा रहे होंगे तो हम देख सकते हैं कि CSE विद AIML हमारी यहाँ पे मौजूद है। तो मतलब जो बच्चा मेरी तरह CSE विद AIML में होगा उसको सेशन 2 अटेंड करना है फ्रॉम 2:30 टू 3:30। अब बात कर लेते हैं 3 अगस्त की। तो सेम चीज़ रहेगा, वहाँ पे 11 से 12 PM एक सेशन 1 रहेगा और 2:30 से 3:30 एक सेशन रहेगा। वहाँ पे बाकी जो बच्ची ब्रांचेस हैं उनका इनॉग्रल फंक्शन होगा। वहाँ पे भी जो प्रोसीजर 2 अगस्त को फॉलो हुआ था सेम प्रोसीजर 3 अगस्त को फॉलो होगा। और जिन ब्रांचेस का इनॉग्रल फंक्शन कंप्लीट हो जाता है, जैसे सेकंड को जिसका हो गया होगा, जैसे मान ली AIML का हो गया होगा, तो उसको थर्ड को आने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसमें मेंशन है आपकी ब्रांच तो आपको आना, नहीं तो आपको नहीं आना है। और आपका ये इनॉग्रल फंक्शन का वेन्यू क्या रहेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं कि TP गणेश ऑडिटोरियम आपका रहेगा। अगर आप मैप में भी डालेंगे तो आपको लोकेशन आ जाएगा, नहीं तो मैं कैंपस के बेस में आपको बताऊं तो आपका एनरोलमेंट भी आई थिंक वहीं हुआ है, नहीं तो TP2 के बगल में मेन ग्राउंड के सामने डेंटल ग्राउंड के आसपास ये आपकी लोकेशन है, जिससे आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि आपको कहाँ जाना है। तो अब बात कर लेते हैं आपके ओरिएंटेशन सेशन के बारे में, जो इसका वेन्यू भी आपका TP ऑडिटोरियम ही रहेगा। तो बात करते हैं 4 अगस्त के बारे में। तो सेम बैच 1 बैच 2। अब सबसे बड़ा डाउट बच्चों में रहेगा कि मेरा बैच क्या है और किस बैच को कैसे जाना है। तो अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको बैचेस का सिस्टम एक्सप्लेन किया होगा। तो सबसे पहले तो वो वीडियो आप दोबारा देख लीजिए। तो एक बार मैं आपको फिर से रिकैप दे देता हूँ कि पूरे SRM के बच्चों को बेसिकली 2 बैच में बांटा जाएगा, रैंडमली बांट दिया जाएगा इन बैचेस को। और लेट बैच 1 की अगर 8 बजे थ्योरी क्लास है तो बैच 2 की उस वक्त प्रैक्टिकल क्लास होगी। और एग्जैक्ट ऑल्टरनेट हो जाएगा आपका नेक्स्ट डे कि अगर बैच 2 की सुबह थ्योरी क्लास है तो बैच 1 की सुबह प्रैक्टिकल क्लास होगी। और आफ्टरनून भी सेम पैटर्न फॉलो होता है। अगर आफ्टरनून को बैच 1 का लैब है तो बैच 2 की थ्योरी होगी, और अगर बैच 2 की थ्योरी है तो बैच 1 का लैब होगा। ये बेसिक एक सिस्टम है। तो आप लोगों को रैंडम बैच में बांट दिया जाएगा। आप बैचेस को चेंज करने के लिए बोल सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, बट मेरा एडवाइस तो ये रहेगा कि ऐसा कोई मेजरली फ़र्क नहीं आता बैचेस चेंज करवाने में और बैच डिवाइड करने में, क्योंकि एट द एंड आपका पूरा फर्स्ट ईयर का कोर्स सेम रहने वाला है। आपकी आज सुबह क्लास हो चाहे कल सुबह क्लास हो, क्लास तो सुबह होनी ही है। तो उसकी आप टेंशन मत पालिए, जो आपको बैच मिल रहा है आप उसको ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आपको फील होगी। तो और आपको आपका बैच कैसे पता लगेगा इसकी हम बात वीडियो के एंड में करेंगे। अभी चलते हैं, आपका बात करते हैं कि आपका ओरिएंटेशन सेशन कैसा रहेगा। तो 4 अगस्त में हम आ जाते हैं सबसे पहले बैच 1 के बारे में। जैसा कि हमने बात किया था कि बैच 1 का वेन्यू TP गणेश ऑडिटोरियम रहेगा और बैच 2 का वेन्यू क्लासरूम रहेगा। मतलब सुबह 8 बजे अगर आप यहाँ देख सकते हैं कि 8 से 8:40 तक डीन एड्रेस है, फिर 8:40 से 9:10 तक ओवरव्यू है। ऐसे आपका पूरा कंटिन्यूशन रहेगा 11:30 तक। मतलब 8 से लेके सुबह 8 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक जो बैच 1 रहेगा वो ऑडिटोरियम में प्रेजेंट रहेगा और वहाँ पे सेशन अटेंड करेगा। सेम टाइम जो बैच 2 रहेगा वो क्लास अटेंड करेगा और क्लास में आपकी यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ की क्लास लगेगी 8 से 9:40, फिर ब्रेक और फिर 9:45 से 11:30। तो टाइमिंग सेम है, बस एक बैच ऑडियो में प्रेजेंट होगा और एक बैच आपकी क्लास में प्रेजेंट होगा। अब बात करते हैं 12:30 के बाद का टाइम। तो जैसे ही 12:30 क्रॉस हो जाता है आपका ऑल्टरनेट हो जाएगा। मतलब जो बैच 2 क्लास में था वो ऑडी पहुंच जाएगा और जो बैच 1 ऑडी था वो क्लास पहुंच जाएगा। सेम प्रोसीजर फॉलो होगा कि 12:30 से 1:30 डीन एड्रेस होगा और सेम आपका एल्यूमिनाई टॉक तक चलेगा और बैच 1 का भी यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज की क्लासेस लगेंगी। तो एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर है, सब कुछ सेम होगा। ये इसलिए करते हैं जिससे बच्चों की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, एक बार में सब बच्चों को हर चीज़ नहीं बताई जा सकती। तो हम
एक ही प्रोग्राम को, एक ही टाइप के सेशन को 2 बार चलाते हैं एसआरएम में, जिससे एक टाइम बच्चा क्लास अटेंड कर ले और एक टाइम बच्चा ऑडी में रहे, बट दोनों को सेम ही चीज़ बताई जाएगी, ऐसा कोई फ़र्क नहीं रहेगा। बस यही आपका पूरा कॉन्सेप्ट रहेगा, यही आपका कॉन्सेप्ट 5 अगस्त मतलब 5 अगस्त एंड 6 अगस्त को सेम पैटर्न फॉलो होगा, बस कंटेंट चेंज होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं 5 अगस्त के बारे में कि आपको फिर इनर इंजीनियरिंग योगा के बारे में बताएंगे, रिसर्च के बारे में बताएंगे, है ना। ये सब आपका चलता रहेगा, डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ चलती रहेंगी, क्लास में आपका यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू चलता रहेगा। तो ऑडिटोरियम में क्या होगा वो तो आप PDF को पढ़ के पता लगा सकते हैं कि मेरी अभी डिफरेंट टॉपिक्स दिए हुए हैं कि कितने बजे आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा। बट अगर आपको क्लास के बारे में पूछना है मुझसे कि भैया ये यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ में क्या होगा, तो बेसिकली एक टीचर आएंगे और आपको डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ कराएंगे। एक तरीके का फन सेशन होगा, आपको बोलेंगे कि आपकी हॉबीज़ बताओ, कुछ बोल के बताओ, स्पीच दो, ये ही आपका इंटरैक्टिव सेशन बनाया जाएगा। और ये आपका सबसे अच्छा टाइम होगा आपके क्लासमेट से पहली बार मिलने का। अब बात करते हैं 7 अगस्त की, तो फिर डिपार्टमेंट ओरिएंटेशन होगा और फिर फाइनली आपका 8 अगस्त से आपकी रेगुलर क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो आई होप आपको ये पूरा फंडा समझ में आ गया होगा कि कैसे आपका क्या क्या होने वाला है, कब आपको ऑडी जाना है, कब आपको क्लास जाना है। तो आई थिंक ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। बची हमारी 2 चीज़ बात करने को, एक मेरी पर्सनल एडवाइस रहेगी आपको और एक रहेगा आपका बैच कैसे पता करना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेरी पर्सनल एडवाइस के बारे में आपको। तो जो आपका ये ओरिएंटेशन सेशन होगा जब आप क्लासरूम में जाएंगे, तो ये 3 दिन आपका जो प्रोग्राम यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ का चलने वाला है, मैं तो आपको एडवाइस करूँगा कि प्लीज़ उसको अटेंड करिए। बहुत फन सेशन होता है, कोई पढ़ाई नहीं होती है, एक्टिविटीज़ कराएंगे आपको, कुछ गेम्स खिला सकते हैं और आपको स्पीचेस कराएंगे, ग्रुप बनाएंगे, कुछ डिबेट करवाएंगे, तो बहुत ही फन सेशन होते हैं। और ये बेस्ट टाइम होता है आप लोगों का नए लोगों से बात करने का, अपनी क्लास को जानने का, है ना। तो मैं तो यही आपको एडवाइस करूँगा कि जाइए, अटेंड करिए और पूरी क्लास से इंटरैक्ट करिए, फ़न करिए, हंसी मजाक करिए। ओके, एक बार क्लासेस शुरू हो जाएंगी तो धीमे धीमे करके आपके एक ग्रुप बन जाएंगे, आप उन्हीं के साथ बैठेंगे। तो ग्रुप ढूंढने के पहले सब बच्चों से बात करिए, देखिए कि आपकी वाइब किससे मैच हो रही है, कौन आपके जैसा है, और एक डिफरेंट माइंडसेट के साथ लोगों को ग्रुप बनाइए, जिससे आप भी इन फ्यूचर डिफरेंट स्किल्स को सीखें, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ को समझें। और बस यही मेरी एडवाइस रहेगी। और अब बात कर लेते हैं लास्ट चीज़ की कि आपको आपके बैच के बारे में कैसे पता लगेगा। तो यहाँ पे लास्ट में इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि आपको अपना बैच कैसे पता करना है। तो सबसे पहले आपको एक्टिवेट करनी है योर ऑफिशियल ईमेल @ लिंक दिया हुआ है आपको, इफ़ नॉट ये डन कर लिया है तो कोई बात नहीं। फिर आपको लॉगिन करना है टू योर ऑफिशियल मेल। अपने ऑफिशियल मेल आपको मिल गया होगा एसआरएम का, जो बहुत ही काम का है, आपको डिफरेंट ऑफर्स मिलेंगे इन फ्यूचर, आप कभी भी कहीं लॉगिन करते हैं। कॉलेज मेल आईडी है तो बेनिफिट्स हैं, उसमें लॉगिन करिए। फिर चेक फॉर एन इनवाइट फ्रॉम engage.et इन योर ऑफिशियल ईमेल इनबॉक्स। एक आपको engage.et का मेल आया होगा, उसको चेक करिए। फिर इन्विटेशन को एक्सेप्ट करिए, इट विल डायरेक्ट यू टू द एकेडमिया पेज। अब एकेडमिया पेज बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली पूरे एसआरएम लाइफ में आपके 4 साल में 2 पेज आपके सबसे इंपॉर्टेंट है, एक स्टूडेंट पोर्टल, एक एकेडमिया। एकेडमिया में आपके टाइम टेबल, आपकी अटेंडेंस, आपके मार्क्स दिखाता है, और इलेक्टिव पोलिंग जो होगी, आपके एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स होते हैं। और स्टूडेंट पोर्टल आपका पूरा हिस्ट्री होता है, पूरा चिट्ठा होता है आपका, आपकी मार्क्स से लेके अटेंडेंस का लेके आपका कोर्स, आपकी अरियर्स, सारा चीज़, आपका नेम, आपकी फ़ोटो, आपके फादर की डिटेल, सब कुछ वहाँ पे प्रेजेंट होता है। पेपर के टाइम भी आपको आपकी स्टूडेंट पोर्टल में ही इंफॉर्मेशन मिलेगी कि आपकी कौन सी डेट्स पेपर की आ चुकी हैं। तो आपको अपने इन्विटेशन एक्सेप्ट करना है और आपको अकेडमी में अपने लॉगिन करना है। फिर वहाँ पे जाके क्रेडेंशियल्स को सेट करिए और आपके अकेडमी में आपको लॉगिन करना है। और अकेडमी में आपको लॉगिन करने के बाद आपको अपना बैच, सेक्शन, क्लासरूम बाय सिलेक्टिंग टाइम टेबल एंड अटेंडेंस चेक कर लेना है। मैं आपको अपना एग्जांपल दिखाता हूँ कि कैसे आपको बैचेस और क्लासरूम दिखेंगे। तो हम आ चुके हैं अपने अकेडमिया के साइन इन पेज में। यहाँ पे आपको अपनी ईमेल से साइन इन करना होगा। थोड़ा आपका प्रोसेस अलग हो सकता है, सिंस ये मेरा सब कुछ हो चुका है तो अब मेरा ऐसा दिखा रहा है, नहीं तो आपका भी ऐसे ही दिखाएगा। तो लॉगिन करते हैं इस पर। तो आपका अकेडमिया पेज अब खुल चुका है, ऐसा आपका अकेडमिया आपका पेज दिखेगा। यहाँ पे आप सर्कुलर में जा सकते हैं, सर्कुलर चेक कर सकते हैं, पूरा पढ़ सकते हैं क्या ब्रांचेज हैं, यूनिफॉर्म का क्या प्रोसीजर है, ये सब आप देख सकते हैं। फिर आपकी स्टूडेंट प्रोफाइल में आपके हॉस्टल ऑप्शंस वगैरह, फैकल्टी, अकेडमिया रिपोर्ट, आपके प्लानर्स रहेंगे पूरे साल में, कब छुट्टी हो रही है कब नहीं हो रही है, इसका आप अकेडमिक प्लानर से पता लगा सकते हैं। फिर आपका टाइम टेबल आपको यहाँ गिवन रहेगा, ऐसा टाइम टेबल आपको होगा, ग्रीन फॉर लैब एंड येलो फॉर आपके येलो स्लॉट्स। एंड फिर आपके आ जाते हैं टाइम टेबल पे
सो टाइम टेबल में क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसी स्क्रीन शो होगी। हो सकता है आपको आपके सब्जेक्ट्स ना शो हों, कुछ टाइम बाद शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि मेरा बैच 1 है, आपको ऐसे ही आपका बैच भी वहाँ शो हो रहा होगा। मेरा सेक्शन भी यहाँ गिवन है, AK1 सेक्शन है मेरा, और वहीं यहीं पे मेरा रूम नंबर नहीं दिया, बट आपको वहाँ पे आपका रूम नंबर भी गिवन होगा, तो आपको कुछ परेशानी नहीं लेनी। तो ये है आपका प्रोसीजर पूरा चेक करने का कि आप अपना बैच वगैरह को कैसे पता कर सकते हैं। इसके बाद और आपका कुछ नहीं बचता है, बस आपको अब अटेंड करना है इवेंट, रिलैक्स करना है और बस अपनी कॉलेज लाइफ शुरू कर देनी है। तो आज के लिए बस इतना ही। कोई भी आपका डाउट आता है तो नीचे कमेंट करके बताइए, मैं जल्द से जल्द आपका डाउट क्लियर करने की ट्राई करूँगा। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।